हाँ जी, हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं कि मैप क्या है और फोरिज क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हम आज के वीडियो में विद प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ सीखने वाले हैं कि इसको कैसे यूज करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहूँगा या हमारे यूट्यूब चैनल कोड लर्निंग पर हम जावास्क्रिप्ट बिल्ट-इन फंक्शन मास्टरी सीरीज चला रहे हैं। तो इस सीरीज में हम बेसिक टू एडवांस ऑल इनबिल्ट फंक्शन को हम कवर करने वाले हैं। तो हम इसमें 3 वीडियो बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट मेथड कवर किया है। सेकंड वीडियो में हमने ट्रिम टू अपर केस टू लोअर केस एंड इंक्लूड को कवर किया है विथ रियल प्रोजेक्ट विद द अटेंडेंस ट्रैकर। एंड थर्ड वीडियो में हमने कवर किया है इंडेक्स ऑफ जॉइन एंड स्प्लिट विथ रियल लाइफ एग्जांपल। एंड दिस इज द फोर्थ वीडियो एंड इस वीडियो में हम फोरिज एंड मैप के बारे में इन डेप्थ जानने वाले हैं। सो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए फॉर द गेट नोटिफिकेशन ऑफ आवर न्यू वीडियो। सो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं लिटिल डेफिनेशन। फॉर इच क्या करता है? लूप थ्रू एरे मीन्स फॉर इच इटरेट द एरे एंड map also iterate the array, but the main difference, map transform each item in new array। so ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा। चलो देखते हैं विद प्रैक्टिकल। चलो यूज करते हैं फॉर ईच। एरे डॉट फॉर ईच ओके। एंड इसका सिंटैक्स इज सिंपल। हम एंड आपको बता देना चाहूँगा ये एरे पर ही वर्क करता है। तो जैसे मैंने एरे लिया, मुझे आशा है कि आप एरे के बारे में जानते होंगे। एरे इज जस्ट ए डेटा स्ट्रक्चर। तो मैंने यहाँ पे एरे डॉट फॉरिच किया ओके। एंड इसके बाद में यहाँ पे हम दिस इज ए फंक्शन, तो मैं इसको कॉल करूँगा और ये एज ए आर्ग्यूमेंट एक कॉलबैक फंक्शन लेता है। तो जैसे मैंने इसको एक कॉलबैक फंक्शन दिया इस तरह से। एंड यहाँ पर हमें 2 आर्गुमेंट मिलते हैं, सॉरी यहाँ पे हमें 2 पैरामीटर मिलते हैं। वो होते हैं लाइक कुछ भी ले सकते हैं, ये एक वेरिएबल की तरह है। तो जैसे मैं यहाँ पर एलिमेंट ले लेता हूँ और दूसरा होता है जो इंडेक्स होता है एंड तीसरा होता है अगर आप एरे भी एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पे आप एरे भी एक्सेस कर सकते हो। तो मैं आपको कंसोल करके दिखा देता हूँ तीनों को क्या आपको यहाँ पे मिलता है। जैसे कंसोल डॉट लॉग और जैसे मैं यहाँ पे सभी को कंसोल करूँगा एलिमेंट एंड इंडेक्स ओके। एंड इसके बाद में मैं तीसरा आर्ग्यूमेंट, तो आप देखेंगे यहाँ पर दिस इज द एलिमेंट 1 एंड 0 इज द इंडेक्स। एंड उसके बाद में एरे सेम इसी तरह से यहाँ तक पूरा इंडेक्स है और पूरा एरे प्रिंट हो चुका है। तो मेनली हमें यहाँ पर एरे की ज़रूरत होती नहीं है वैसे, तो हम इसे रिमूव कर देते हैं। एंड हमें मेनली 2 ही वेरिएबल की हमें ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मतलब हमें यहाँ पे एलिमेंट और इंडेक्स ले। जैसे मैं यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 ले लेता हूँ ओके। और मैं अगर इसे ही कंसोल करूँगा 1 एंड 2 तो आप देखेंगे सेम रिजल्ट मिल रहा है। तो मतलब ये जस्ट ए वेरिएबल है, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं। एंड डियर फ्रेंड, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ फॉर ईच। एंड फॉर ईच आप देख पा रहे हैं, फॉर ईच पूरे एरे को इटरेट कर रहा है और उसे प्रिंट कर रहा है इन कंसोल में, जो कि हमने यहाँ से किया हुआ है। तो जैसा कि हम बात करेंगे डिफरेंस की, तो डिफरेंस के लिए हम देखेंगे यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर कंसोल की जगह पे
अगर हम यहाँ पे रिटर्न यूज कर लेते हैं, रिटर्न लाइक 1, ओके, तो रिटर्न 1 किया मैंने, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, जैसे मैं इसको कंसोल करूँगा लाइक लेट रिजल्ट, एंड अगर मैं इसको कंसोल कर रहा हूँ तो कंसोल में मुझे कुछ मिलना चाहिए आउटपुट, क्योंकि मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ। ओके, तो आप देखेंगे मुझे कंसोल में मिल रहा है अनडिफाइंड। वाई? क्योंकि मैं तो यहाँ से कुछ रिटर्न कर रहा हूँ बट मुझे अनडिफाइंड मिल रहा है। यस, बिकॉज for each does not return anything, so it return only the undefined। हम यहाँ से कुछ भी रिटर्न करेंगे तब भी हमें अनडिफाइंड ही मिलेगा। बट सेम थिंग अगर हम करते हैं विथ द मैप, ओके, मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट, एंड यहाँ पे फॉर ईच की जगह पे अगर हम मैप यूज कर लेते हैं, ओके, तो आप देखेंगे डिफरेंस। यस डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं लाइन नंबर 16 से मुझे मिल रहा है एक एरे जो कि है यहाँ पर। यस, बिकॉज इट रिटर्न ए न्यू एरे। यस, हाँ, तो आपने जैसे कि सुना ही होगा कि मैप एक न्यू एरे रिटर्न करता है, बट आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये तो सेम ही एरे हमें मिल रहा है, जो एरे हमें, जैसे हम लाइन नंबर 7 पर अगर हम एरे कंसोल करते हैं, ओके, तो वही एरे हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो ये तो न्यू एरे नहीं है, ये तो हमें पुराना ही एरे मिल रहा है, ऐसा आपको लग रहा होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक ये एक डिफरेंट एरे है और ये एक डिफरेंट एरे है। तो आप बोलेंगे कि हम नहीं मानेंगे, हमें तो ये सेम दिखाई दे रहा है। तो चलो मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं रिजल्ट डॉट पुश एंड देन यहाँ पे मैं 10 इसमें पुश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं रिजल्ट में यहाँ पे 10 पुश हो चुका है। बट अगर फिर भी मैं 1 को प्रिंट करूँगा, नॉट 1, फिर भी मैं एरे को प्रिंट करूँगा, जो भी हमारा ओरिजिनल एरे है तो वो सेम ही रहेगा। मतलब इट इज ए डिफरेंट एरे, इट इज नॉट द सेम। और हम इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए वन मोर थिंग कर सकते हैं, तो वो है, हम अगर यहाँ पर हमें मिल रहा है एलिमेंट, ओके, दिस इज ए एलिमेंट, ये एलिमेंट, तो हमें अगर हर एवरी एलिमेंट को डबल करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 8 बिकॉज हमें यहाँ पर एलिमेंट मिल रहा है ELE into 2, मतलब हम एवरी एलिमेंट हमें यहाँ पे मिल रहा है, और एवरी एलिमेंट को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एवरी एलिमेंट डबल हो चुका है। तो आपको क्लियरली डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा कि हाँ, ये एक न्यू एरे क्रिएट कर रहा है और उसमें ईच वैल्यू को डबल करके उसमें स्टोर कर रहा है। बेसिकली how it works, first of all result is a empty array, एंड उसके अंदर फिर जो एरे है, एरे के अंदर पूरे में एक मतलब जैसे फोर लूप रन होता है उस तरह से पूरे में लूप चल रहा है, एंड ये एवरी एलिमेंट को एक एक करके पिक करते जा रहा है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करके और रिजल्ट के अंदर पुश करते जा रहा है। तो इस तरह से मैप वर्क करता है। ओके, तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं, रियल लाइफ यूज केसेस। सो लाइक फर्स्ट यूज केस ऑफ द अबाउट फॉर ईच। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टास्क आपके लिए रखा हुआ है, तो जैसे प्रिंट ईच प्रोडक्ट विथ इंडेक्स। तो कमेंट करिए आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे। मैंने आपको फॉर ईच एंड मैप दोनों के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब आप जल्दी से कमेंट करिए आप इसके लिए क्या यूज करेंगे।
आपको प्रिंट करना है। ये एरे है, इस एरे में ये प्रोडक्ट है। सो हर एवरी प्रोडक्ट को उसके इंडेक्स के साथ कंसोल में प्रिंट करना है। तो फटाफट कमेंट करिए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ फॉर 10 सेकेंड। यस, सो आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। और चलिए अब हम इसका आंसर जानते हैं। तो हम इसमें यूज करने वाले हैं प्रोडक्ट्स डॉट ओरिज। यस, बिकॉज हमें यहाँ पे कुछ भी रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हम यहाँ पर ओनली विथ द इंडेक्स हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो हम यहाँ से एलिमेंट लेंगे, यहाँ से हम इंडेक्स लेंगे एंड इसके बाद में हम इस तरह से ये इसका सिंटैक्स लिखेंगे एंड इसमें हम कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पर हम प्रिंट करने वाले हैं इंडेक्स विथ द प्रोडक्ट। यहाँ पे हम एक स्पेस दे देते हैं। तो हमने यहाँ पे इंडेक्स तो प्रोडक्ट का नाम वो एलिमेंट हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर इंडेक्स के साथ इंडेक्स के साथ प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। बट द मेन डिफरेंस इज आपको यहाँ पे ये एक नंबर दिखाई दे रहा है और ये एक स्ट्रिंग है। तो आप दोनों को सेम फॉर्मेट में अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे बैकटिक। तो मैंने जैसे बैकटिक यूज किया, बैकटिक में आप डॉलर और करली ब्रेस के साथ आप यहाँ पे ऐसे IND लिखेंगे और उसके बाद में यहाँ पर अगर आप ELE लिखेंगे मतलब यहाँ पे इंडेक्स और प्रोडक्ट, तो आप देखेंगे कि दोनों अभी स्ट्रिंग बन चुका है। यस डियर फ्रेंड, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फॉर ईच। और चलो अब मैप का भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैप के लिए मैंने यहाँ पर ये टास्क रखा हुआ है आपके लिए। सो जल्दी से इसके लिए भी कमेंट करिए टास्क इज दिस इज द प्राइस एरे। और इसमें हमने ऐड the 10% tax of each product price. Yes, this is the exact real life use case. So जल्दी से कमेंट करिए यहाँ पे हम for each वर्सेस मैप क्या यूज करेंगे। सो आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। और यहाँ पर हम यूज करने जा रहे हैं मैप। यस, प्राइसेस डॉट मैप। ओके, सेम सिंटैक्स, कॉलबैक फंक्शन will take एज आर्गुमेंट एंड यहाँ से भी हमें सेम एलिमेंट मिलेगा और इंडेक्स मिलेगा। तो हमें यहाँ पर एलिमेंट हमने ले लिया है, इंडेक्स की हमें ज़रूरत नहीं है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एलिमेंट मिल जाएगा। एलिमेंट मीन्स एवरी एलिमेंट हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम जैसे यहाँ से रिटर्न करने वाले हैं, हम यहाँ से कंसोल भी कर सकते हैं। तो जैसे पहले हम कंसोल करते हैं। यस, जैसे मैंने कंसोल किया यहाँ पे एलिमेंट, तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे एलिमेंट पूरे एलिमेंट मिल रहे हैं। मैं बाकी सभी को कमेंट कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यस, तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कंसोल में आपको एवरी एलिमेंट मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट में 10% एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो मतलब अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, ओके, तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। वाई, बिकॉज 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 90 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम वही आएगा। बट अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एवरी वैल्यू डबल हो गई है। यस, तो हमें इसको डबल नहीं करना है, हमें क्या करना है, 10% इंक्रीज करना है। तो हम 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे ही, बट 1.1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यस, तो हमने जैसे 1.1 से मल्टीप्लाई किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी का 10% इंक्रीज हो चुका है। जैसे 90 तो 90 का 99, 30 का 33, इस तरह से सभी का हो चुका है।
तो अब हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे और हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं मैथ डॉट फ्लोट, मैथ डॉट फ्लोट, जो कि क्या करता है कि राउंड ऑफ प्राइस ले लेता है। मतलब जैसे 99 जो डॉट 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 आ रहे थे आफ्टर पॉइंट आफ्टर डेसिमल, तो ये उसको रिमूव कर देता है। ओके, और अब हम करने जा रहे हैं रिटर्न, बिकॉज हमें कंसोल नहीं करना है, हमें एक एरे में स्टोर करना है प्राइसेस विद द 10%। मतलब हमें सेम प्राइसेस एरे को ही अपडेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्राइसेस इक्वल टू लिख देंगे एंड यहाँ पर भी हम कंट्रोल डॉट लॉग प्राइस कर लेते हैं एंड यस। तो अभी हम यहाँ पर कंसोल को रिमूव करके हम यहाँ पे रिटर्न यूज करेंगे। तो आप देखेंगे मैप रिटर्न ए न्यू एरे, मतलब आप देखेंगे यहाँ पे हमें नया एरे मिल रहा है, जो कि इसको प्राइसेस में जो भी एरे था उसको रिप्लेस हमने कर दिया है विद द न्यू एरे विथ द इंक्लूडेड 10% टैक्स ऑफ ईच प्रोडक्ट प्राइस। तो आप देख सकते हैं 9 का 99 हो गया, 30 का 33 हो गया। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको मैथ एंड फॉरेज के बारे में इन डेप्थ नॉलेज मिली होगी। एंड अगर आपने इस सीरीज के बाकी वीडियो नहीं देखे तो आई रिक्वेस्ट उनको भी देखिए, ताकि आप बेसिक टू एडवांस ऑल इनबिल्ट फंक्शन को लर्न कर सके, ताकि आप किसी भी प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।